यकीनन बच्चों का जिक्र आते ही हमारा जहन जो तस्वीर बनाता है वो नन्ही मुन्नी मासूम सी मखलूक की जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से हमारा दिल लुभाती है और खेलती कूदती रहती है। और बॉडी बिल्डर का लफ्ज सुनते ही हमें ख्याल आता है एक ऐसे शख्स का कि जो कई सालों की मेहनत के बाद गोश्त का पहाड़ बन चुका हो। लेकिन वॉइस डेली की आज की वीडियो दोस्तों आपके ये तमाम तस्वुर बदल डालेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे बच्चों से कि जो छोटी सी उम्र ही में अनबिलीवेबल बॉडी के मालिक हैं। इस नन्ही सी उम्र में भी इनकी बॉडी और इनकी स्ट्रेंथ किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किड्स की आज की लिस्ट। दोस्तों सबसे पहले जिक्र करेंगे लियम होगस्ट्रा की, जिसकी कहानी तमाम बच्चों से मुनफरिद है। लियम आम बच्चों की तरह नर्मो नाजुक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसको डिलीवर करने वाली नर्स का कहना था कि हम उसी वक्त ये बता सकते थे कि इसके बोन स्ट्रक्चर और इसकी बॉडी मसल्स में किसी किस्म की डेवलपमेंट जरूर है। 6 महीने की उम्र में लियम ना सिर्फ चलना फिरना शुरू हो गया, बल्कि घर की सीढ़ियां भी उतरता चढ़ता था। उसके पेरेंट्स उस वक्त हैरान रह गए जब महज 1.5 साल की उम्र तक वो घर के बाहरी फर्नीचर को इधर उधर मूव करने के काबिल हो गया। इसी उम्र में वो अपने बाजुओं पर अपना वजन उठाकर रस्से की मदद से छत तक चला जाता था। लियम की एबनॉर्मल स्ट्रेंथ से उसके वालिदैन भी खौफजदा हो गए और उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले गए, मगर डॉक्टर्स ने महज ये कहकर उसे क्लीन चिट दे दी कि उसकी बॉडी फैट्स की बजाय मसल ज्यादा डेवलप कर रही है। 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लियम कई किलोग्राम वजनी डंबल उठा लिया करता था। 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लियम होगस्ट्रा के बाइसेप्स का साइज अनबिलीवेबल हो गया और इसी वजह से इसे लिटिल हल्क का खिताब दे दिया गया। लियम की उम्र इस वक्त 15 साल के लगभग है और अभी भी उसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों लिटिल हल्क के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं बेबी ब्रूस ली से। इसका असल नाम रेसुई इमाई है और महज 4 साल की उम्र ही में इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स नाकाबिल यकीन थी। लेकिन दुनिया भर में इसे शोहरत इसकी एक वीडियो की वजह से मिली जिसमें ये लेजेंडरी ब्रूस ली की ननचाकू प्रैक्टिस को परफेक्टली कॉपी कर रहा था। इस नन्ही सी उम्र में इसकी चुस्ती फुर्ती और ताकत ने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ब्रूस ली ने शायद इसकी शक्ल में दोबारा जन्म लिया है। इमाई की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग इस कदर बढ़ गई कि उसे मशहूर जमाना मार्शल आर्ट फिल्म इप मैन में भी कैरेक्टर दिया गया। लेकिन एक सेलिब्रिटी बनने के बावजूद वो अपनी कमिटमेंट से फिरा नहीं है और आज भी रोजाना 4 घंटे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। और इसकी हैरत अंगेज प्रैक्टिस को देखकर ही इसे दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डेंजरस किड का खिताब दिया गया है कि जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना कि आप कितने पुशअप्स लगा सकते हैं। मेरा तो हाल ये है कि 5-7 पुशअप लगाकर मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट किड्स की लिस्ट की अगली एंट्री एंड्रे कोस्टेश ने 7 साल की उम्र में 4000 पुशअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुसलसल 2.5 घंटे तक एंड्रे पुशअप्स लगाता रहा था। एंड्रे ने 5 साल की उम्र में सख्त ट्रेनिंग का आगाज कर दिया था। इस वक्त इसकी उम्र 14 बरस हो चुकी है और ये एक प्रोफेशनल एथलीट और बॉडी बिल्डर है। इसकी ख्वाहिश है कि ये बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैंपियन बने और इसकी सख्त ट्रेनिंग देखकर लगता ऐसा है कि ये अपना गोल अचीव कर ही लेगा। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे बड़े होते होते काफी चीजें तोड़ते रहते हैं, मगर गुलियानो स्टोर एक ऐसा बच्चा है कि जिसने बड़े होते महज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। 2004 में रोमानिया में पैदा होने वाले गुलियानो स्टोर ने उस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब महज 5 साल की उम्र में उसने फास्टेस्ट 10 मीटर हैंड वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 2010 में जब वो 6 बरस का हुआ तो उसने अपने बॉडी की ताकत और फिटनेस से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और वो था 20 90 डिग्री पुशअप्स का। जानते हो 90 डिग्री पुशअप्स क्या होते हैं? इसमें आप पांव जमीन पर नहीं टिकाते बल्कि सीधा ऊपर 90 डिग्री पर हवा में ले जाते हो। ऐसे पुशअप्स महज प्रोफेशनल एथलीट्स ही कर सकते हैं कि जो कई साल की एक्सरसाइज के बाद इस काबिल होते हैं। 11 बरस की उम्र में गुलियानो ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और 40 90 डिग्री पुशअप्स लगाकर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट किड्स की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली। व्यूअर्स दिमाग को चकरा देने वाले और अकल को दंग कर देने वाले बॉडी बिल्डर किड्स कुछ आगे भी हैं, लेकिन आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब तो करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों मिलिए ट्रिस्टन ली से कि जो यूनिक बॉडी के साथ एक यंग बॉडी बिल्डर हैं। अगस्त 2002 में अमेरिका में पैदा होने वाले ट्रिस्टन ली की बॉडी बचपन ही से दूसरे बच्चों की निस्बत काफी स्ट्रॉन्ग थी। छोटी उम्र ही से जब इसके दोस्त खिलौनों से दिल बहला रहे थे तो ये अपना ज्यादा वक्त जिम में बिताता था और कड़ी मेहनत के बाद उसे ऐसी फैट फ्री बॉडी मिली है कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को भी कम ही नसीब होती है। लेकिन ट्रिस्टन ली ने अपने इस पैशन और अपनी इस सक्सेस को राज नहीं रहने दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स के जरिए लाखों लोगों को अपनी जिम रूटीन ये दिखाते रहते हैं और उन्हें बॉडी बिल्डिंग पर टिप्स भी देते हैं। दुनिया भर से बॉडी बिल्डिंग के फैंस इसकी परफेक्टली टोन्ड बॉडी की वजह से इसे यंग बीस्ट कहकर पुकारते हैं।
मगर दोस्तों किसी भी यंगस्टर के लिए इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि उसे बॉडी बिल्डिंग लेजेंड आर्नल्ड के हवाले से याद किया जाए। जी हाँ, देखिए काइल केन को कि जिन्हें लिटिल आर्नी कहा जाता है, और ये इस यंग एज में ही अपने हीरो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। काइल केन महज 12 बरस का था जब उसने डेड लिफ्टिंग में 140 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किड होने का एजाज उसने यूं ही हासिल नहीं कर लिया था। वो जिम में मोर देन 90 किलोग्राम के बेंच प्रेस और 270 किलोग्राम वजन उठाकर स्क्वाट्स लगाया करते थे। और आजकल काइल ओलंपिक्स के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी ट्रेनिंग देखकर आपको क्या लगता है, ये अपना गोल अचीव कर सकेंगे या नहीं। और व्यूअर्स, बॉडी के लिहाज से तो मैनी ड्रेक्सलर भी किसी से कम नहीं है। मैनी की उम्र इस वक्त 19 बरस के करीब है, लेकिन उसने 5 बरस की उम्र ही से बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी और साल की मेहनत के बाद इसने लीन और हाई डेफिनेशन बॉडी बनाई और महज 1% बॉडी फैट का क्लेम भी किया। बहरहाल ये मानना तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है कि किसी की बॉडी में महज 1% फैट हो, लेकिन दुनिया उन्हें मानती है भाई। मैनी एक सोशल मीडिया स्टार हैं। वो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अपनी जिम रूटीन की वीडियोस और पिक्चर्स डालते रहते हैं और यंगस्टर्स को इस हवाले से गाइड भी करते रहते हैं। अभी भी मैनी ड्रेक्सलर्स का ज्यादातर वक्त अपने जिम ही में गुजरता है और उनके बारे में कहा जाता है कि ये 100 kg तक आराम से उठा सकते हैं। मैनी एक प्रोफेशनल रेसलर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और अगर ऐसा हो गया तो इनकी सख्त ट्रेनिंग और बॉडी देखकर लगता है ये काफी धूम मचाएंगे। दोस्तों कुछ बच्चे एथलेटिसिज्म के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के साथ ही पैदा होते हैं और रिचर्ड सेंड्रिक भी ऐसा ही एक बच्चा था। 8 साल की उम्र में रिचर्ड 200 से 225 की रेंज में बेंच प्रेस किया करते थे और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स के दौरान बिल्कुल प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स की तरह 600 सिटअप्स, 600 पुशअप्स और 300 स्क्वाट्स लगाया करते थे। यही वजह है कि दुनिया में उन्हें लिटिल हरकुलिस के नाम से जाना जाता था। रिचर्ड के बचपन ही में मुख्तलिफ न्यूट्रिशन बेचने वाली कंपनीज ने उन्हें हायर करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम तब मिला जब 11 साल की उम्र में उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि ये सब अब उनका पास्ट बन चुका है। अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगते हैं और एक नजर देखने से कोई कह भी नहीं सकता कि किसी जमाने में ये स्ट्रॉन्गेस्ट किड ऑफ द वर्ल्ड था। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की अमेजिंग बॉडी बिल्डर किड्स की एक लिस्ट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लिस्ट में सारे लड़के ही हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अनबिलीवेबल किड्स में लड़कियों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अगले पार्ट में वो दिखाना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर ये वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।